गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ई क्लास में आप सबों का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब घर पे हैं और सेफ हैं। हम लोगों ने आज मार्जिनलाइजेशन का बहुत सारा टॉपिक्स हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग करेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एफर्ट्स बाय द स्टेट फॉर अपलिफ्टिंग ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन इन इंडिया, यानी कि जो मार्जिनलाइज्ड हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो हमारा स्टेट है वो क्या क्या चीज़ दे रही है कि उनको भी अपलिफ्ट कर सके, उनको भी आगे बढ़ा सके जो मार्जिनलाइज्ड बच्चे हैं। तो हम लोग जानते हैं, एक तो होता है कि इक्विटी को हम लोग इसमें डाल सकते हैं। इक्विटी क्या है? एक तरह से अपलिफ्टमेंट है जो सरकार देती है उन बच्चों को जो मार्जिनलाइज्ड है, जिनको ये सुविधा नहीं मिल पाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, क्या क्या अपलिफ्टमेंट सरकार ने उन बच्चों, मार्जिनलाइज्ड बच्चों के लिए रखा है। तो सबसे पहले है आर्टिकल 15। स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा आर्टिकल सब, बिकॉज ये जो है ये मैक्सिमम आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आते हैं। आर्टिकल 15, 16, 17, 21A ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है, ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आर्टिकल 15 was evolved with the objectives of to remove the discrimination on the ground of religious, sex, caste, place of birth. It also empowers the state to make reservation to SC, ST, OBC candidates in admission in various educational institutes. यानी कि जो पहले से उद्देश्य थे उसको फिर से क्या किया गया, इवॉल्व किया गया, उसको फिर से दोबारा से रिपीट, उसको ठीक से जो भी आर्टिकल्स बना हुआ था उसमें आर्टिकल 15 में ये है कि उसको फिर से इवॉल्व किया गया, और इवॉल्व करने के बाद उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव बच्चों में, सेक्स में, कास्ट में, इन सभी चीज़ों को जो था उस पर रिवाइज किया गया फिर से, और जो बर्थ प्लेस है वो भी मैटर उसमें ऐड किया गया, और उसके उद्देश्य के हिसाब से जो ST, SC, OBCs है स्टेट लेवल पे उनके लिए एक तो रिजर्वेशन कोटा बांध दिया गया कि वो किसी भी वेरियस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट में जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं उनके ST, SC, OBC रिजर्वेशन कोटे में। तो ये चीज़ है कि उनकी जो रिमूव कर दिया डिस्क्रिमिनेशन, उनके जो भेदभाव है, उनके बीच में जो भेदभाव है उसको हटा के, क्या क्या भेदभाव होता है, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ों को हटा के उनको कहीं पे भी अपने ST, SC, OBC रिजर्व कोटे में वो कहीं पे भी जाके एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंड हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 16, इंश्योर इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पर्टिकुलरली रिजर्वेशन टू ST, SC, OBC। किसी भी जगह पे तो आर्टिकल 16 में है कि किसी भी जगह पे वो एम्प्लॉय बन सकते हैं उनके ST, SC, OBC रिजर्वेशन कोटे में, उनको हर जगह पे उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो एम्प्लॉय बन सके। नेक्स्ट है आर्टिकल 17, अबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिट इट इन एनी फॉर्म। आर्टिकल 17 में है कि जो छुआछूत वाली जो पहले थी कि वो थोड़ा लो कास्ट का है तो उसे नहीं छूना है या उसके साथ वर्क नहीं करना है, तो ये आर्टिकल 17 में अबॉलिश किया गया था कि वो जो चीज़ है उसे नहीं फैलाना, उसे नहीं आगे बढ़ाना है, उसको अबॉलिश करना है, उसको हटा देना है कि छुआछूत वाली जो सिस्टम है उसे हटाना है। नेक्स्ट है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A के बारे में हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा इसे। इंश्योर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, यानी कि 6 साल से 14 साल के बच्चों के जो फ्री, मुफ्त और कंपल्सरी है एजुकेशन, वो उन्हें मिलता रहे। जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए आर्टिकल क्या है, फ्री एजुकेशन एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आर्टिकल 21A, याद रखिएगा इसे। द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि RCI was set up as a registered society in 1986। 1986 में RCI को एक रजिस्टर्ड सोसाइटी में उसे लिखित तौर पे उसे रजिस्टर कर दिया गया था। RCI को याद रखिएगा किस ईयर में, 1986 में। नेक्स्ट है ऑन सितंबर 1992
The RCI Act was enacted by the Parliament and it became a statutory body in June 22, 1993. ये जो है 1986 के बाद वो सितंबर 1992 में RCI Act was enacted by the Parliament. ये पार्लियामेंट के थ्रू इनैक्ट हुआ था and it became as statutory body on June 22, 1993. और ये स्टेटरी बॉडी के रूप में आया, कब आया? जून 22 जून 1993 में। कुछ और पॉइंट्स है मैं इसे आप लोगों को भेज दूंगी PDF के थ्रू। मुझे उम्मीद है आज का जो टॉपिक है आप लोगों को सही तरीके से समझ आया है। यदि नहीं आया है तो आज आप मुझे क्लास में पूछ सकते हैं, हम इसे डिस्कस कर लेंगे अच्छे से ताकि आपको कोई डाउट्स ना हो। धन्यवाद।